लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एनडीए 3.0 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद से भी बड़ा हो गया है। इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर तीनों बार प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि नेहरू जी ने केवल 2 ही बार लोकसभा का चुनाव जीता था, क्योंकि 1947 में आजादी के बाद तत्काल चुनाव नहीं हुए थे। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने उन्हें बधाई दी थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। उन्होंने कहा था कि मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम जारी रखें। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने कहा था कि वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। ज्ञात हो, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की और एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। चीन से लौटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखे अपने छोटे से संदेश में कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आपको बधाई। ज्ञात हो, शरीफ भारत के पड़ोसी देशों से एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद कहते हुए जवाब दिया, थैंक यू एट सीएम शहबाज फॉर योर गुड विशेस। ज्ञात हो, 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद इस्लामाबाद ने नई दिल्ली के साथ अपने संबंध कमतर कर दिए थे। तब से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं है। भारत ने लगातार कहा है वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे संबंध चाहता है और अच्छे संबंध के लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने के लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ज्ञात हो, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी बधाई दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बधाई संदेश को प्यार का पैगाम यानी मोहब्बत नामा न समझा जाए, बल्कि कूटनीतिक मजबूरी के चलते पीएम मोदी को बधाई दी गई है। बधाई के साथ साथ पाकिस्तान जिस कूटनीतिक संबंध की बात कर रहा है और जिस एंगल से कर रहा है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालिया जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले से भारत को काफी नुकसान पहुंचा है और दुनिया देख रही। एक पड़ोसी का धर्म यह नहीं होता कि दूसरे पड़ोसी की उन्नति पर वह जल भुन जाए और लगातार उसे तोड़ने फोड़ने में अपनी सक्रियता बनाए रखे। बहरहाल, आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।